आज दुनिया कितनी आगे चली गई है, लेकिन हर एक इंसान को इस बात का डर रहता है, और अपने भारत में तो सबसे ज़्यादा, कि कहीं उसकी बेइज्जती ना हो जाए। आखिर किस चीज़ की बेइज्जती? जब आप छोटे थे, जब आप क्लास में अपना स्टडी करते थे, तो उस टाइम अगर पूरे क्लास में आपके टीचर ने आपको पीट दिया, वहाँ पे आपको बहुत बुरा लगता था कि लड़कियों के सामने, लड़कों के सामने मुझे बेमतलब का पीट दिया, मुझे बहुत बुरा लगा, आखिर मेरी बेइज्जती जो की उसने। लेकिन आप स्वयं में देखो, आप वहाँ पे क्या अपनी इज्जत को बचाने के लिए अपने पढ़ाई को जारी रखते थे। जहाँ पे टीचर ने आपकी कमियों को निकाला, उस कमी को आप दूर करते थे। ऐसा आप कभी नहीं करते थे, बल्कि उन्हें अपशब्द बोल के आप खुद को शांत करते थे। हाँ, बहुत बुरा टीचर है, आपके दोस्त भी, हाँ उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन आप स्वयं में देखो, आप खुद को सांत्वना दे रहे हो, लेकिन आप अपनी इज्जत को बढ़ाने के लिए कुछ नहीं कर रहे हो। फिर कहाँ आपको दोबारा उस चीज़ को झेलना पड़ेगा। लेकिन इज्जत और बेइज्जत क्या होता है, ये वो इंसान कभी नहीं तय कर सकता जिसके पास ये दोनों नहीं है, जो इन दोनों से बहुत दूर है। अरे बेइज्जती तो उसकी होती है जिसके पास इज्जत होता है, और जिसके पास इज्जत नहीं है वो किसी और की बेइज्जती कभी कर ही नहीं सकता। आपने इस चीज़ को तो सुना ही होगा कि जिनके घर कांच के होते हैं वो किसी और के घर पे पत्थर नहीं फेंका करते। वही बात होती है, जिनके पास इज्जत होता है वो दूसरों की इज्जत करते हैं, और जिनके पास इज्जत नहीं होता है वो दूसरों की बेइज्जती करते हैं। यानी अगर कोई आपसे कुछ मांगने जाता है तो आप उसे वही दोगे जो आपके पास एक्स्ट्रा होगा। अगर आप एग्ज़ाम के टाइम में अपना पेपर लिख रहे हो, तो उस टाइम में अगर आपसे कोई कलम मांगता है तो आप वही कलम दोगे जो आपके पास एक्स्ट्रा है। आपके पास आपके ज़रूरत के हिसाब से है तो आप अपने कलम किसी को नहीं दोगे। यहाँ पे इज्जत और बेइज्जत की बात ठीक उसी प्रकार है। जो जिसके पास ज़्यादा होता है वही किसी को देता है, क्योंकि जो आपके पास एक्स्ट्रा है, दान में वही चीज़ आप किसी को दोगे। ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको दुखी नहीं होना चाहिए। अगर आपको कोई आप शब्द बोल रहा है तो आप अपने आप से पूछो कि क्या वो कमियां आप में है, या वो इंसान आपके मन को भटका रहा है, वो इंसान आपको दुखी करने की कोशिश कर रहा है। अगर आप में वो कमियां नहीं है तो आपको उसकी बातों पे ध्यान नहीं देना चाहिए, और इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि क्या वो इंसान वैल्यूएबल है, क्या उसकी बातों में कोई दम है, क्या स्वयं के पास वो इज्जत रखता है, क्या उसका कोई मान प्रतिष्ठा है जो आपको बुरे शब्दों के साथ आप में बुराइयां निकल रहा है। क्या उसमें कुछ अच्छाई है कि जिन अच्छाइयों के साथ वो आपके सामने एटीट्यूड दिखा रहा है, जिन अच्छाइयों को रखते हुए आप में वो बुराइयां दिखा रहा है, उसे आंकने के बाद ही आप स्वयं में कमियां निकालो। क्योंकि एक भौंकने वाला कुत्ता ना कभी हाथी से लड़ नहीं सकता, और अगर हाथी कुत्ते के पीछे दौड़े तो खुद के शरीर को थकाएगा, खुद को व्यर्थ गंवाएगा। इसलिए जो बुरा बोलता है वो स्वयं बुरा हो सकता है, लेकिन स्वयं से पूछो कि क्या वो कमियां आप में है। अगर आपका अंतर्मन कहता है कि हाँ है, तो उन कमियों को दूर करने की कोशिश करो, और अगर आपका अंतर्मन कहता है कि नहीं, वो झूठ बोल रहा है, तो वो कमी आप में हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपका अंतर्मन जितना सच कोई बोल नहीं सकता। आपके अंतर्मन में आप स्वयं के कर्मों के साथ जीवित हो, आप स्वयं के ईश्वर हो। इसलिए हर एक इंसान की बातों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। और रहा सवाल इज्जत और बेइज्जत का, तो अगर राजा ज़मीन पे बैठ जाए ना तो उस ज़मीन की कीमत बढ़ जाती है, राजा की इज्जत कम नहीं होती। इसलिए स्वयं पे ध्यान दो, जिस ज़मीन पे बैठ रहे हो उस ज़मीन की इज्जत बढ़ रही है या घट रही है। बस यही चीज़ आपको बता सकता है कि कहाँ आपका इज्जत है, कहाँ आपका इज्जत नहीं है, और कहाँ आपकी कोशिश आपके मान प्रतिष्ठा को बढ़ा रही है। किसी के बातों पे ध्यान देकर आप स्वयं में कमियां निकालोगे तो वहाँ पे आपका मान प्रतिष्ठा और आप में किए गए नए बदलाव आपको कहीं ना कहीं गड्ढे में गिरा सकते हैं। हर एक इंसान आपके बारे में नहीं जानता, आप स्वयं के बारे में जितना जानते हो उतना बहुत ज़्यादा है। इसलिए स्वयं से पूछो आप कहाँ सही हो, कहाँ गलत हो। थैंक यू गाइज।